गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ में आपका जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया था। आज कुछ रिवीजन टाइप में देखते हैं और रिवीजन में आपके चैप्टर लेते हैं सिंपल इक्वेशन। ठीक है, इसका कुछ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ये जो आपका 4 चैप्टर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़े गए थे। सो एक पहला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट write the following statement in the form of equation। ये एक सवाल का रिवीजन करते हैं, यानी कि राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया होगा, उसको किस फॉर्म में ले जाना है, आपको इक्वेशन फॉर्म में ले जाना है। सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट है द सम ऑफ 3 times x and 11 is 32। ये आपने खूब पढ़े हैं। इनका केवल एक रिवीजन करना है कि आपको इक्वेशन स्टेटमेंट फॉर्म में दी गई है। ये स्टेटमेंट दिया गया है, आपको इसका जो फॉर्म बदलना है वो इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए द सम ऑफ, हम इसका आंसर लिखें अगर हम, तो क्या होगा, द सम ऑफ 3 टाइम एक्स। तो जो एक्स है आपका वो 3 टाइम्स, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सम किसका निकालना है, 3 टाइम एक्स होगा और 11 का। तो इसमें एल एक्स 11 का सम कर दीजिए। 3 टाइम एक्स एंड 11 का सम मीन्स प्लस इज 32। सो आंसर इज 32। ये आपका कंप्लीट हो गया। 3 टाइम एक्स इज 3x, 11 का मतलब 11 है। उन दोनों को क्या करना है, सम करना है। 3x + 11 इज 32 से इक्वल टू 32। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा, याद आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। इफ यू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 4, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 को, फ्रॉम किससे, 6 टाइम्स ए नंबर। तो अब यहाँ नंबर कुछ नहीं है, तो लेट ए नंबर, एक नंबर मान लीजिए आप, कुछ भी लेट ए नंबर, हमने उसको पी मान लिया, समझ लीजिए। 6 टाइम्स नंबर, तो 6 टाइम्स निकाल लीजिए उसका। 6 टाइम्स ए नंबर हो जाएगा आपका 6p। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया प्रश्न में, इफ़ यू सब्ट्रैक्टेड 4 फ्रॉम 6 टाइम्स ए नंबर। ओके, तो 6 टाइम्स आपका नंबर क्या है, 6p है, और आप किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यू गेट 7, आपको क्या मिलता है, 7। सो आपका ये क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको रिवीजन करना है। आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए गए हों वो आपको इसमें से कंप्लीट करते जाने हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको आंसर इसका इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। सो आपको इसी के साथ एग्जाम्पल वन आपकी बुक में जो दिया है, पेज नंबर 79 पर दिया है, वो इसी प्रकार का है। उसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इक्वेशन फॉर्म में उसको नोट करना है। ठीक है, अब उल्टा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा सवाल है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब उल्टा है, अब क्या करना है आपको, जो इक्वेशन दी गई होगी उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक सवाल देखते हैं इस तरह से, जैसे x - 5 = 9 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे इसका,
ये देखिए सब्ट्रैक्ट कौन हो रहा है, 5 हो रहा है, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, जो लिखा हुआ है उसी को स्टेटमेंट में लिखना है। ये इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होता है, बीच में इक्वल का साइन होता है। सो दिस इज नॉन एज इक्वेशन। इसमें स्टेटमेंट लिखना है कि क्या हो रहा है, तो 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो आप लिखिए सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स से, सो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम एक्स, ठीक है, और यू गेट 9। ओके, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम एक्स, एक्स से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, सो यू गेट 9, हो गया। इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। 2x + 5 = 9। क्या लिखेंगे, द सम, इसका स्टेटमेंट लिखिए। ये बहुत सिंपल है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा बुक में हमने लिखवाया वैसे, आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन उसका मतलब सही निकलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सम हो रहा है, द सम ऑफ किसका, 2 टाइम ए नंबर x, द सम ऑफ 2 टाइम्स ए नंबर, और नंबर कौन सा है, x, द सम ऑफ 2 टाइम्स ए नंबर x एंड 5, ठीक है, द सम ऑफ 2 टाइम ए नंबर x एंड 5 इज 9। ये कंप्लीट है। तो ये एक्सरसाइज 4 चैप्टर में 2 प्रकार के ये क्वेश्चन जरूर हैं कि आपको स्टेटमेंट फॉर्म दिया होगा, उसका इक्वेशन फॉर्म चेंज करना है, ठीक है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए हैं, एक एग्जाम्पल आपको करना है, और भी बुक में जो सवाल हो इस तरह के वो आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन है स्टेटमेंट फॉर्म। इसमें इक्वेशन दी जाएगी, आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो जो हो रहा है उसी को आपको शब्दों में स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल 2 है बुक में आपकी, पेज आपका बुक में पेज नंबर आपका 80 है, तो इसका भी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ सवाल हैं इसको समझा रहा हूँ, बाकी तो आपकी बुक में कॉपी में सब लगे हुए हैं, वीडियो पड़े हुए हैं, उनको आप आराम से देखिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी बना के अगले भेजे जाएंगे, जो मल्टीपल चॉइस टाइप के एग्जाम से की तरह होंगे, कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। और तीसरा आपका टाइप क्वेश्चन भी ढूंढ लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, आपको याद आ गया होगा कि गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट the variable and then solve equation। कुल इस प्रकार के भी सवाल आपको याद होगा, एक्सरसाइज आपने 4.2 में करे होंगे। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, यानी आपको स्टेप लिखना है कि आप उस वेरिएबल को सेपरेट करके और फिर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद करिए, मैंने सवाल आपको समझाए थे, मैं कुछ टाइप्स के सवाल आपको बताता हूँ। जैसे आपको मैंने एक लिखा है सवाल x - 1 = 0। आपको स्टेप लिखना है जिससे ये वेरिएबल क्या हो जाए, सेपरेट, सेपरेट मतलब निकल आए, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन द सॉल्व इक्वेशन, और इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाए। सो आपको स्टेप लिखना है और आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी। मैंने आपसे बताया था कि जो आपका वेरिएबल है उसमें जो कुछ भी हो रहा है लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आप इसका अपोजिट करेंगे। इसका अपोजिट करेंगे तो -1 और +1 0 हो जाएगा, और आप सेपरेट द वेरिएबल और x आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि आपको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो आपको इसका अपोजिट करना है। इसमें देखिए लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, -1 है, तो आप क्या करिए +1। किस साइड में, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड में, ना लेफ्ट में ना राइट में, बोथ साइड में। आप क्या करिए, इसका जो -1 हो रहा है आप +1 कर दीजिए बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड में भी +1 कर दीजिए, राइट हैंड साइड में +1 कर दीजिए।
जो भी काम करेंगे वो दोनों साइड करेंगे। सो आप लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड, ऐड 1 बोथ साइड। सो आपका ये सवाल था, ये देखिए ये क्वेश्चन था, आपको बोथ साइड में 1 ऐड करना है। सो इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए और इसमें भी 1 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 जीरो हो गया, तो आप प्लस का 1 और माइनस का 1 आपका जीरो हो गया, तो क्या बचा आपका? केवल x बचा, और 0 + 1 क्या होता है? 1 होता है। सो ये आंसर हो गया और आपका इक्वेशन सॉल्व हो गई। कितना सिंपल तरीका है स्टेप मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। उसमें केवल ये देखना होता है कि जो वेरिएबल है उसके साथ क्या हो रहा है। अगर माइनस का 1 है तो प्लस का 1 कर दीजिए, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 कर दीजिए, प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कर दीजिए। ठीक है, अगर 4 से मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जो भी वर्क करेंगे वो बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड, क्योंकि इक्वेशन इक्वल है। अगर हम एक साइड कोई काम करते हैं तो इक्वेशन आपकी अनइक्वल हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। और इक्वल का मतलब है जो भी काम हम यहाँ करेंगे वही काम हम अदर साइड करेंगे, राइट हैंड साइड करेंगे, तभी वो इक्वेशन बैलेंस्ड रहेगी। और इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे x + 6 = 2 दिया है। आप देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 हटाना पड़ेगा। अगर प्लस का 6 है तो क्या कर दें? अपोजिट माइनस का 6। तो आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट, यह स्टेप हेडिंग डाल सकते हैं, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड से। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इससे भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे भी 6 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका केवल x बचा और यहाँ आपका माइनस का 4 बचा। बहुत सिंपल तरीके से स्टेप मेथड से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और कुछ तरीके देखिए। 3l = 42 है। यहाँ पर 3 का क्या है? मल्टीप्लाई है। तो आप क्या लिखेंगे? डिवाइड, स्टेप हेडिंग डाल दीजिए, डिवाइड या डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। यानी 3 से मल्टीप्लाई है तो आप क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ये देखिए आपका क्वेश्चन था, यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से भी 3 से 3 कंप्लीट हो गया। तो एल मतलब हमें वो काम करना है कि हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, तो इसलिए अपोजिट काम करना पड़ेगा। और 42 को डिवाइड करिए तो क्या आएगा? 40। ये आपका देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल और भी दिए जाएंगे। एक डबल स्टेप का भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जिसमें डबल स्टेप है। कहाँ गया क्वेश्चन? 3p + 12 = 0। ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड सवाल है, आपको स्टेप लिखना है। तो सबसे पहले देखिए प्लस का 12 है तो हमें क्या करना होगा? माइनस का 12 करना पड़ेगा, यानी 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखिए 12 सब्ट्रैक्ट, ये 12 यहाँ से काट दीजिए, सब्ट्रैक्ट 12 बाई बोथ साइड। जो भी काम है पहले एक तरीके से देखिए। इसमें क्या है? प्लस का 12 है तो आप 12 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बोथ साइड से। सो 3p + 12 = 0। ये आपका क्वेश्चन था, आप सब्ट्रैक्ट करिए यानी 12 को। ये देखिए 12 से 12 सब्ट्रैक्ट हो गया तो आपका बचा 3p = -12। अब अभी आपका वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, अभी 3 से मल्टीप्लाई है, तो एक स्टेप आपको और लिखना पड़ेगा। सो आप लिखेंगे स्टेप सेकंड। यहाँ फर्स्ट था, ये सेकंड। अब 3 का मल्टीप्लाई है तो 3 का क्या लिखेंगे? बोथ साइड में डिवाइड। से आप फिर लिखिए डिवाइडेड बाई 3 बोथ साइड। आपको सारे क्वेश्चन याद आ रहे होंगे। ये स्टेप मेथड की इक्वेशन है। इनको घर पर बैठ के आराम से खूब रिवीजन करिए। 2 चैप्टर हैं केवल आपके पास, और अच्छा तैयार करिए जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। तो ठीक है, तो आपका ये 3p = -12 थे। 3 से आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई है। सो इसको भी 3 से डिवाइडेड करिए, इसको भी 3 से। ये 3 से 3 कट गया और आपका वेरिएबल जो p है वो सेपरेट हो गया। 3 4 जा 12, तो p की वैल्यू आपकी फाइंड हो गई। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं जो स्टेप मेथड के हैं, बहुत सारे हैं। पूरी एक्सरसाइज दी गई है 4.2। इसको आज आप खूब आराम से लगाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर हाँ किसी क्वेश्चन में और भी देख सकते हैं, अगले रिवीजन में मैं आपको ट्रांसपोजिंग मेथड सिखाऊंगा कि ट्रांसपोजिंग मेथड से इक्वेशन कौन से सॉल्व करेंगे। ये केवल स्टेप मेथड है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं इसके, जैसे देखिए 10p = 100। बहुत सिंपल है, इक्वेशन है, आपको सॉल्व करना है। कहीं कहीं लिखा होता है एग्जाम में कि केवल इक्वेशन सॉल्व करिए, तो वहाँ पर स्टेप मेथड या ट्रांसपोजिंग मेथड या कोई मेथड नहीं लिखा है, केवल लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। तो फिर आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर आप फ्री होते हैं।
चाहे आप उसको स्टेप मेथड से करें या ट्रांसपोजिंग मेथड से करें। लेकिन अगर इक्वेशन के क्वेश्चन में जैसे कि ये लिखा था गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट, यहाँ पर तो एक्सरसाइज में लिखा ही हुआ है कि स्टेप मेथड प्रयोग करना है, तो फिर आपको उसी मेथड से करना होगा, अदर मेथड से आप सवाल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर कोई मेथड नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 का मल्टीप्लाई है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 बोथ साइड, क्योंकि 10 से देखिए मल्टीप्लाई है, तो आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 से 10 कट गया और 0 से 0 कट गया, क्या बचा, p इक्वल टू 10 बचा। तो इस प्रकार से आपको स्टेप मेथड से सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है। एक आध सवाल और लास्ट देख लीजिए, 2q प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये प्लस भी है इसमें और 2 से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये सेकेंड स्टेप, 2 स्टेप में आंसर आएगा। पहले 6 का प्लस है तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 2q प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी 6 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ भी 6 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 6 से 6 कट गया, 2q इक्वल टू माइनस का 6 बचा। अब फिर अगला स्टेप देखिए, ये 2 से क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लिखिए डिवाइडेड बाई 2 बोथ साइड, समझ गए होंगे। तो आप क्वेश्चन आपका है 2q इक्वल टू माइनस 6, तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, 2 से यहाँ भी डिवाइड कर दीजिए, आपका जो वेरिएबल है वो सेपरेट मीन्स अलग हो गया। ठीक है, और आप 2 से -6 को डिवाइड करिए, सो -3, सो ये q की वैल्यू -3। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। तो बड़े आराम से आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ रही होंगी। सो आप इसका रिवीजन करिए 4.1 और 4.2 का। 4.1 में वही स्टेटमेंट और इक्वेशन है कि स्टेटमेंट फॉर्म में इक्वेशन दी है उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, और इक्वेशन फॉर्म में दी गई है उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ये 4.1 में है। और 4.2 में जो सारे सवाल हैं वो स्टेप मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो इसको अच्छा सा प्रयास करिए और ईमानदारी से सारे बच्चे इस सवाल को लगाइए। ओके।